नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं आज आप लोगों से बड़ी ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ और आप लोगों से वो बात करनी बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है? 8 सितंबर मैं कई बार ज़िक्र कर चुका हूँ, 8 सितंबर के दिन आखिर क्या हुआ था वो चीज़ ही आपको बतानी है मुझे। ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझे सारी बात बतानी है कि उस दिन क्या-क्या हुआ था। दरअसल क्या है कि मैं अपनी अम्मा के साथ रहता था, इस दुनिया में सिर्फ़ मेरी अम्मा के सिवा मेरा कोई नहीं था। तो अपनी अम्मा के साथ में जब मैं रहता था, अम्मा की अभी डेथ हो गई पिछले साल ही, तो तब से मेरे को ही अपना एक तरीके से अपनी जो लाइफ़ है उसे अपने आप को ही हैंडल करनी पड़ रही है मुझे। खाना-पीना वो सब जो भी है वो सब खुद ही अपने आप ही हैंडल करना पड़ रहा है। तो मेरी अभी तो मैंने ख़ैर जॉब छोड़ दी, अभी थोड़े दिन पहले की, अभी 1 महीना भी तकरीबन नहीं हुआ, तब की बात है। हाँ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, जब 8 सितंबर की बात है तो 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, तब की बात है कि मेरा दिनचर्या क्या रहता था। जब मैं जॉब पे जाता था तो मेरी दिनचर्या ये रहती थी कि सुबह के टाइम मैं बिना खाना बनाए ऐसे ही चले जाता था, हल्का-फुल्का नाश्ता करके। फिर दोपहर में वापस घर पे आके मैं दोपहर में नाश्ता अपना खाना-पीना बनाता था। खाना-पीना साढ़े 4 के आस-पास कर कुरा के मैं वापस काम पे चला जाता था। काम पे से फिर वापस मैं रात में घर वापस आता था। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, 8 सितंबर के दिन भी ऐसा ही हुआ। उस दिन मैं साढ़े 4 के आस-पास खाना-वाना खा के और फिर वापस घर पे काम पे चला गया था। काम पर से जब मैं वापस आता हूँ, तो वापस आके क्या देखता हूँ, मैं अपने घर के बाहर मैंने अपनी नेम प्लेट खुद अपने हाथ से बना रखी है। उसके ठीक ऊपर ही मैंने जय भीम भी लिख रखा है, जय भीम भी लिख रखा है। तो मैंने आके क्या देखता हूँ, उसे खुरच-खुरच के मिटो रखा है, ठीक है? अब मैंने तुरंत ही पुलिस को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी, मैंने पुलिस को कॉल करा। अब आप कहेंगे इतनी सी बात के लिए पुलिस को नहीं, क्योंकि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। मैं कुछ चार्ट वगैरह लगा रहा हूँ, उसे फाड़ दिया जा रहा है। मतलब एक तरीके से एक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है ये हरकत। तो मैंने पुलिस को बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि कल के दिन अगर कुछ गलत होता है, तो पुलिस यही कहेगी कि आपने हमें इसकी इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं दी, जब आपके साथ ये चीज़ें पहले भी हो रही थी। तो मैंने पुलिस को कॉल करा। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे पोस्ट करा है, अपने चैनल पे पोस्ट करा है ये, तो मैंने कॉल करी पुलिस को, इसी स्क्रीनशॉट आया, इसमें ये बताया गया कि एक आपके पास व्हीकल भेजी जाएगी पुलिस वाले की, और ये नंबर वगैरह दिया और फ़ोन नंबर भी दिया कि आपके साथ कॉन्टैक्ट इनका करा जाएगा। थोड़ी देर बाद कॉल आती है इसी नंबर से, अ, पुलिस वाले की फ़ोन आता है कि आपने कंप्लेन करी है, बताइए आपके साथ क्या-क्या हुआ? मैंने बताया उन्हें। उन्होंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे, आपके घर पे आ रहे हैं। उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे नंबर से कॉल आती है फिर से। वो भी कहते हैं कि हम आप पुलिस वाले हैं, आपने कॉल करी है, सेम वही चीज़, बताइए आपके साथ क्या-क्या हुआ? मैंने फिर बताया, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके घर पे आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन आधे घंटे बाद जो दूसरे नंबर से, जो ये नंबर दे रखा है ये नहीं, दूसरे नंबर से कॉल करी गई थी, दूसरी बार जो कॉल करी गई थी, वो वाली पुलिस यहाँ पर आती है। 3 पुलिस वाले आते हैं, 3 पुलिस वाले आके जाँच करते हैं। ऐसे आते ही फ़ोन से फ़ोटो-वोटो खींचने लग जाते हैं, अच्छा बताइए कहाँ क्या-क्या हुआ? मैंने ये बताता हूँ, ऐसे-ऐसे हुआ, ये चीज़ हुई है, ठीक है? अब तभी थोड़े हमारी गली के कुछ पड़ोसी एकदम आके, मुझे समझ में नहीं आया, पहली बात तो मैंने उन्हें बुलाया नहीं था, ठीक है? आके एकदम बोलते हैं कि ये लड़का वीडियो बनाता हुआ जावे है, अकेला रहवे है, वीडियो बनाता हुआ जावे है। मतलब एक बात बताइए, मैं अगर व्लॉग बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? आप लोगों को क्या साबित करना क्या चाहते हो? व्लॉग बनाना क्या मतलब कोई उनके सामने बताने की क्या लॉजिक था? मुझे ये समझ में नहीं आया। ख़ैर, फिर उसके बाद वो मैंने कहता हूँ कि आप एक काम करिए, मेरे घर के जस्ट बराबर में एक मंदिर है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं सरकारी वाले, जो ये दिल्ली सरकार के कैमरे लग रहे हैं। मैंने कहा आप इन कैमरों की जाँच करिए, पता लग जाएगा जिसने ये काम करा है। वो एकदम लोगों से पूछते हैं, वहीं पे जो हमारे आस-पास के जो लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये कैमरे चल रहे हैं? पुलिस वाले लोगों से पूछते हैं, आम लोगों से कि क्या ये कैमरे चल रहे हैं? तो आस-पास के लोग एकदम विदिन सेकंड बोलते हैं, नहीं, ये कैमरे नहीं चल रहे। तो हो सकता है मैं गलत हूँ कि मुझे क्या, तो मैं मेरे मन में एक सवाल आया कि उन लोगों को पता कैसे चला कि कैमरे चल नहीं रहे? उनके पास इसकी एक्सेस कहाँ से आई? पता कैसे चला कैमरे चल नहीं रहे? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो एक पुलिस के वाले के सामने कोई आम इंसान झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, ये क्या चल रहा है? ख़ैर, फिर उसके बाद वो पुलिस वाले कहते हैं कि अब ये लोग कह रहे हैं कैमरे नहीं चल रहे, तो कैमरे की जाँच नहीं हो सकती। कैमरे देख रहे हैं, एक काम करिए आप कंप्लेन लिखवाइए, आप आइए पुलिस स्टेशन, आप कंप्लेन लिखवाइए, हमारे साथ चलिए। मैंने कहा ठीक है, चलिए। तो फिर वो मेरे को वैन में ले जाके पुलिस स्टेशन गए हम।
फिर उन्होंने सादा कागज़ और पेपर दिया, उन्होंने कहा कि आप इसमें कंप्लेन दर्ज करिए, लिखिए। तभी एकदम कॉल आती, फिर तभी एकदम से एक कॉल आती है। कॉल कौन से नंबर से आती है? जो नंबर दे रखा था यहाँ पर, जिन पुलिस का नंबर दे रखा था, वो कॉल आती है। वो कहते हैं कि आप कहाँ पर हैं? आप कहाँ पर हैं? हम आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं। मैंने कहा 1 मिनट, अभी तो 3 पुलिस वाले मुझे यहाँ पर लेकर आए पुलिस स्टेशन में। वो कहते, मैंने कहा ये कैसे चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? अब 2-2 बार कैसे पुलिस आ रही है? एक बार आई है और फिर मुझे यहाँ पे लेके आ गई, और आप अब वहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं ये? कहते हैं हाँ, हाँ, ऐसा होता है। जब आप कॉल करते हैं तो आप 2 बार 2 जगह नंबर पहुँचता है। एक व्हीकल के पास जाता है, एक वैन के पास जाता है। क्या बोलूँ? ठीक है। मैं कंप्लेंट लिखता हूँ, कंप्लेंट लिखने के बाद मैं उन्हें देता हूँ कि ये कंप्लेन है, आप मुझे इसकी कॉपी दे दीजिए। वो कहते हैं कॉपी नहीं मिलेगी।